गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 9 मई और 9 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है। तो इसके लिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना शुरू हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार की स्वयं सिद्धा आश्रम योजना जो कि वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रित व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित इस योजना के तहत संभागीय मुख्यालयों और चुनिंदा जिलों जिसमें 17 जिलों में विशेष आश्रम ओल्ड एज होम स्थापित किए जा रहे हैं। स्वयं सिद्धा आश्रम में प्रवेश के लिए किसी भी राज्य के वरिष्ठ नागरिक एवं असहाय निराश्रित व्यक्ति इसमें पात्र है। वृद्धजन वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य वरिष्ठ नागरिक जो पुरुष है वो 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना चाहिए, जबकि महिला 55 साल या इससे अधिक आयु की होनी चाहिए। जबकि असहाय निराश्रित व्यक्तियों से तात्पर्य ऐसे पुरुष या महिला से है जो किसी प्रकार के आश्रय, सहारा या सहायता से वंचित हो, संतानहीन हो या स्वयं के परिवार से प्रताड़ित हो, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने हेतु जयपुर डिस्कॉम को 60,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने खनन जो अप्रैल माह में नागौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ जिसमें इन जिलों में कुल 1218.43 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पहले 9 लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी है वो खनन के तहत की गई है। नेक्स्ट है, फिक्की तथा राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत 8 मई को हैदराबाद में एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर मीट का आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत राजस्थान से 50 युवाओं को प्रतिनिधियों का दल तो युवा प्रतिनिधियों का दल IIT धारवाड़ के लिए रवाना किया गया है। नेक्स्ट है, IPL में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 9 मई को गुजरात टाइटंस के साथ होने वाला जो घरेलू मैच है तो फ्रेंचाइजी का पिंक प्रॉमिस मैच होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि हाल ही में 7 और 8 मई को संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन है वो जयपुर में आयोजित हुआ है, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि यह आयोजन नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता इस थीम पर आयोजित किया गया, जो बिल्कुल सही है। यानी दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 7 और 8 मई को जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण जो नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता की थीम पर केंद्रित था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में हुई इस बैठक में साइबर, अंतरिक्ष, AI और मानव रहित प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक चुनौतियों, रक्षा, आत्मनिर्भरता और सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता को मजबूत करने पर गहन चर्चा की गई। ये अभियान भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन और देश के सामूहिक संकल्प और नई सैन्य रणनीति का प्रतीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, इसमें राजस्थान सरकार है वो 70,000 रुपये देगी, जो बिल्कुल सही है। ये बैंक खाते में भेजे जाएंगे। 2025-26 की 25,000 से अधिक छात्राएं इसमें लाभान्वित होगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने के बजाय उनके बैंक खाते में
यहाँ जो छात्राओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। स्कूटी के लिए सरकार की तरफ से छात्राओं को 70,000 रुपये बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। इससे विभाग को टेंडर प्रक्रिया, खरीद, भंडारण और वितरण जैसी जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी। नए बदलाव के तहत सबसे पहले 2024-25 सत्र की 26,000 छात्राओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके बाद 2025-26 सत्र की 25,000 से अधिक छात्राएं लाभान्वित होगी। कुल मिलाकर इन योजनाओं के तहत करीब 350 करोड़ रुपये छात्राओं के बैंक खातों में डाले जाएंगे। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में आयोजित किए गए एक विशेष समारोह में किस राज्य के नरेश राघानी इनको प्रतिष्ठित भारत विभूषण सम्मान 2026 से नवाजा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में पुरस्कार मिला है, राजस्थान से है नरेश राघानी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, अजमेर के नरेश राघानी मधुकर को पंजाब विधानसभा में भारत विभूषण सम्मान, जो वरिष्ठ पत्रकार है, इनको भारत विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। पंजाब विधानसभा चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह के दौरान राजस्थान के नरेश राघानी को ये पुरस्कार से नवाजा गया है, भारत विभूषण सम्मान 2026। पूरे भारत से चयनित 60 प्रमुख व्यक्तियों में नरेश राघानी को उनके विशिष्ट सामाजिक एवं पेशेवर योगदान के लिए गौरव प्राप्त हुआ है, जो कि राजस्थान के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसमें राजस्थान की अंजलि शेखावत ने रजत पदक जीता है, तो यहाँ पर यह गलत है। अंजलि शेखावत आप तस्वीर में देख सकते हैं, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, न कि रजत पदक। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने 240.5 का स्कोर बनाया, जो कि सर्वाधिक था। ये बिल्कुल सही है। इसमें केवल कथन 2 सत्य है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान की अंजलि शेखावत ने 4 मई को नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ फाइनल में 240.5 का स्कोर हासिल करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। अंजलि शेखावत विनर रही है 240.5 अंकों के साथ गोल्ड मेडल, जबकि उप विजेता कनक बुधवार रही है, जो कि हरियाणा से है, 238.7 अंक सिल्वर मेडल। तीसरा स्थान अगम रंजीत कौर ग्रेवाल को मिला है, जो कि पंजाब से 216 अंक कांस्य पदक। चैंपियनशिप का आयोजन 2 मई से 15 मई तक किया जा रहा है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौने, शिक्षण सामग्री और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसके लिए पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जनवरी 2026 में पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया था। एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि समुदाय, भामाशाह, जो दानदाता है, एनजीओ और कॉरपोरेट जगत को आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक साथ जोड़ता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौने, शिक्षण सामग्री और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए स्थानीय समुदाय और भामाशाहों का समर्थन जुटाना है। ये दान और जो साझेदारी में पारदर्शिता लाता है और जन भागीदारी को बढ़ावा देता है। अब दोस्तों, बात अगर सूजसी प्रश्नोत्तरी की जाए तो सूजसी प्रश्नोत्तरी संख्या 77, जो कि 7 मई को ये प्रश्नोत्तरी प्रकाशित की गई थी, तो यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत साल 2026 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कुल 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है, वो राजस्थान सरकार ने रखा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2026 में राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि 10 करोड़ पौधे लगाए जाए। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन स्थलों की पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग के लिए विकसित किए गए OBMS का पूर्ण रूप क्या है? जो पोर्टल है OBMS, उसका जो पूरा नाम है वो है ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर्यटन स्थलों के पारदर्शी और कैशलेस टिकटिंग के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, PM आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान में अब तक कुल कितने पक्के मकानों का निर्माण हो चुका है? तो अब तक ध्यान रखना 19 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण है वो राजस्थान में हो चुका है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की स्वयं सिद्धा आश्रम योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो स्वयं सिद्धा आश्रम योजना जो बुजुर्गों और निराश्रितों को सम्मानजनक आश्रय स्थल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो कि ध्यान रखना 17 जिलों में योजना का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बूंदी जिले का खेल कौन सा है? बूंदी जिले का खेल है वो कबड्डी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत 8 मई को इन्वेस्टर मीट का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत 8 मई को इन्वेस्टर मीट कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों आज आपको सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में 71 से लेकर 61 से लेकर 70 तक के भी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।